नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि फूड लाइसेंस या एफएसएसएआई जिसे हम बोलते हैं उसमें मॉडिफिकेशन कैसे होता है, उसको सरेंडर कैसे करा जा सकता है। तो हम दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। फूड लाइसेंस में अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है या करानी है, या आपको फूड लाइसेंस या एफएसएसएआई लाइसेंस चाहे वो बेसिक हो, स्टेट हो, सेंटर का हो, सरेंडर करना है तो वो कैसे होगा। तो दोस्तों अब इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जितने भी हैं हम उन सब पे चर्चा करके उन सब का सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर लिया तो बेल बटन ज़रूर दबा दो और लाइक ज़रूर ठोकना, अभी के अभी ठोक दो और कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है वो ये है, कैन एफबीओ होल्ड टू लाइसेंस, मतलब क्या एक बंदा दो लाइसेंस रख सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर बोलें एक स्टेट लाइसेंस है और अनदर सेंट्रल लाइसेंस है, तो क्या हम दो लाइसेंस सेंट्रल और स्टेट एक प्रेमिसेस मतलब एक एड्रेस पे रख सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो आइए जानते हैं। देखिए नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप दो लाइसेंस सेम प्रेमिसेस पे रखें, चाहे वो स्टेट सेंट्रल हो या सेंट्रल स्टेट हो। इन दिस केस उस बंदे को सबमिट करनी पड़ेगी सरेंडर रिक्वेस्ट, हाँ जी एक स्टेट लाइसेंस की, एंड मॉडिफाई कराना होगा रिक्वेस्ट को कि हाँ जी सेंट्रल लाइसेंस को वो ऐड करा सके काइंड ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट लाइसेंस। तभी उन केसेस में आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ देखने वाली है, आप नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से। सॉरी थोड़ी आवाज़ें आती रहती हैं, ठीक है। हाउ टू सरेंडर माई फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस इफ़ आई क्लोज माई फूड बिजनेस। कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी हम अपने फूड बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो उसको सरेंडर कैसे किया जाए, उस एफएसएसएआई बेसिक स्टेट सेंट्रल लाइसेंस को कैसे सरेंडर कर सकते हैं आप। तो आइए बात करते हैं उस चीज़ के बारे में। देखिए यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो अपने सरेंडर को। ये नई वेबसाइट आई है foscos.fssai.gov.in, तो आप यहाँ सरेंडर कर सकते हो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस अपना, और आपको सरेंडर करने के बाद अथॉरिटी अप्रूव कर देगी। तो मतलब अगर आप चाहते हो कि हाँ जी आप सरेंडर करना चाहते हो तो आप यहाँ सरेंडर कर सकते हो। अगर आप सरेंडर में कोई मदद चाहते हो तो उसमें भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों कैन एन इम्पोर्टर सबमिट टू एप्लीकेशन विद सेम आईईसी कोड। देखिए क्या इम्पोर्टर दो एप्लीकेशन कर सकता है आईईसी कोड के हिसाब से? देखिए नो ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड विद वन आईईसी कोड, ठीक है। इन केस अदर एप्लीकेशन सबमिट होती है तो उस एप्लीकेशन को डिलीट करना पड़ेगा। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। तो इससे ज़्यादा कि हाँ जी क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए बोरिंग हो, थोड़े से वैसे हों, तो मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा किस तरीके का बिजनेस आप करते हैं फूड लाइसेंस में। एक बार थोड़ा सा डाल दीजिएगा नीचे सेक्टर वाइज, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हाँ जी लोग किस किस तरीके के बिजनेस कर रहे हैं फूड लाइसेंस के। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। इफ लाइसेंस ऑनर डाइस, अगर लाइसेंस जो फूड लाइसेंस वाला ऑनर है जिसके नाम पे फूड लाइसेंस था, अगर वो मर जाता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या वो ट्रांसफ़र हो सकता है वो फूड लाइसेंस किसी और ओनर पे या किसी और बंदे पे? यस हो सकता है। यू कैन फाइल एन ऑनलाइन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेज सकते हो। और लाइसेंस इन केस लाइसेंस ओनर डाई हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इन दिस केस यू नीड टू सबमिट डेथ सर्टिफिकेट, आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और प्रूफ ऑफ लीगल हायर देना पड़ेगा। लीगल हायर अगर मैं बोलूँ तो हाँ जी आपको वो प्रूफ देना है कि हाँ जी आप उसके उत्तराधिकारी हो, सक्सेसर हो, मतलब उसकी फैमिली का पार्ट थे और अब आप उस बिजनेस को चलाओगे और आप ही उस पूरे कायनात के मालिक हो, तो ये प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो ये छोटी सी चीज़ है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज होती है, किसी भी तरीके का चेंज आता है, जैसे सपोज कई बार होता है कि हाँ जी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, घट रही है। कई बार लॉकडाउन लगा था तो घट गई थी, अब लॉकडाउन खुला है तो हो सकता है कि वो बढ़ जाए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि चेंज इन कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन होता रहता है। तो टू चेंज इन क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब, जो कि प्रेस्क्राइब क्राइटेरिया है कि हाँ जी सेंट्रल का एक अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है और फूड लाइसेंस में, और सेंट्रल का अलग होता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों का अलग है। तो इन दिस केस क्या आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को चेंज कर सकते हो? क्या उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है? इस केस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही विचित्र तरीके का आंसर है ये। इन दिस केस अगर मैं बात करूं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपना स्टेट लाइसेंस
और अप्लाई करना पड़ेगा एक न्यू सेंटर लाइसेंस। तो अगर आपका स्टेट लाइसेंस था, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज हो रही है, तो आपको सेंटर लाइसेंस लेना पड़ सकता है, सरेंडर करना पड़ेगा स्टेट लाइसेंस। थोड़ी सी प्रक्रिया थोड़ी सी बड़ी है, तो ये चीज़ देखने वाली है। क्या कैन एन इम्पोर्टर इम्पोर्ट गुड विद एग्जिस्टिंग स्टेट लाइसेंस? क्या इम्पोर्टर जो इम्पोर्ट कर रहा है गुड्स वो एग्जिस्टिंग स्टेट लाइसेंस से इम्पोर्ट कर सकता है? हाँ जी, ये प्रिस्क्राइब्ड है सेंटर लाइसेंस इम्पोर्टर्स के हिसाब से। इन केस इस दिस केस में जो है यू आर रिक्वायर्ड टू सरेंडर स्टेट लाइसेंस। आपको स्टेट लाइसेंस को सरेंडर करना पड़ेगा और सेंट्रल लाइसेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो फूड लाइसेंस क्या है? देखिए, एक तरीके से फूड लाइसेंसेस में काफ़ी तरीके की रूपरेखाएं तय हो सकती हैं, काफ़ी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, काफ़ी तरीके की नित नई नई, अगर मैं बोलूँ महत्वाकांक्षाएं, आशाएं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीज़ों से डील कर रहे हैं। अब हर चीज़ का एक नया सॉल्यूशन है, एक नई आधारशिला है, एक प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं जो फूड लाइसेंस अथॉरिटी देखती है। अब हमें भी उसी हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रहने वाली है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैन आई मॉडिफाई डिटेल्स प्रिंटेड ऑन माई लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन? क्या मेरे फूड लाइसेंस पे जो डिटेल्स दी हुई थी, क्या मैं उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा उत्सुक कामनाएं, अगर मैं बोलूँ महत्वाकांक्षाएं आती हैं। मैं थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में इसलिए जा रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करके हंसा सकूँ, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे ऐसे ही बोलता रहूँगा तो वो बोरिंग हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। अभी तक लाइक नहीं किया कर दें और कमेंट नहीं छोड़ा तो छोड़ दें। अगर आपको इस तरीके का रुझान मेरा पसंद आ रहा है ना, जैसे मैं ह्यूमन क्रिएट कर रहा हूँ हिंदी से, तो आप थोड़ा सा छोड़ा सा एक कमेंट छोड़ सकते हैं। तो कैन आई मॉडिफाई डिटेल्स ऑफ प्रिंटेड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आपने अप्लाई किया हुआ होगा, मॉडिफिकेशन फॉर्म सी में होगा। इस केस में आपको रिक्वायर्ड है कि आप जी फीस जो है वो 1000 प्लस डिफरेंशियल फीस दें, इक्वल टू एनुअल लाइसेंस के हिसाब से जो डिफरेंस है लाइसेंस अपग्रेडेशन का वो दें। बेसिक रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन जो होगा वो 100 रुपये में हो जाएगा। बट ये सिर्फ सरकारी फीस है। अगर किसी प्रोफेशनल के थ्रू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी फीस ज़रूर लेगा। किसी से भी राय मशवरा करोगे वो अपनी फीस अलग लेगा, क्योंकि जो चीज़ उसने बड़ी मेहनत के साथ जानी है वो आपकी मदद कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी फीस चार्ज करेगा ही करेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे को जो ना थोड़ी थोड़ी फील आती है कभी कभी अमिताभ बच्चन की, क्या ये आंसर लॉक कर दिया जाए? तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लॉक हो गया है। ठीक है, अगला शुरू करते हैं। व्हाट टू डू इफ योर लाइसेंस अप्लाइड हैज़ बीन सेंट फॉर एडिटिंग और मॉडिफिकेशन? अब क्या किया जाए अगर हमारा लाइसेंस अप्लाई जो था वो एडिटिंग और मॉडिफिकेशन में चला गया है? तो आपको इस केस में रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा ऑनलाइन डैशबोर्ड के थ्रू, जिसने भी आपका अप्लाई किया था विद इन 30 डेज। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। और वो दिक्कत क्या होगी वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, बट अगर आपका अप्लाइड फूड लाइसेंस फंस गया एडिटिंग और मॉडिफिकेशन में, तो आपने जिस बंदे ने भी वो अप्लाई किया था ऑनलाइन, उसको रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा डैशबोर्ड से विद इन 30 डेज ऑफ दैट एप्लीकेशन मेड। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है दोस्तों, भूलना नहीं। ठीक है, हाउ कैन ए लाइसेंस होल्डर मॉडिफाई डिटेल्स नॉट प्रिंटेड ऑन द रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस? मतलब लाइसेंस होल्डर मॉडिफाई कैसे करेगा डिटेल्स को जो कि प्रिंटेड ही नहीं है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस पे? देखिए, ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपने फॉर्म यू कैन फाइल नॉन फॉर्म सी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी, चेंज डिटेल्स नॉट प्रिंटेड के नाम से दिखाया जाएगा कि हाँ जी लाइसेंस पे तो ये जो कारगुजारियां हैं वो दिखाई ही नहीं गई है। अब अगर मैं बोलूँ तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड भी हैं, बट ये जो कारगुजारियां हैं वो दिखाई नहीं गई हैं कि हाँ जी लाइसेंस होल्डर ने मॉडिफाई किया था, वो प्रिंटेड ही नहीं हुआ। अब नॉन फॉर्म सी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन चेंज की डिटेल्स तो डाली ही नहीं। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, देखिए आपको मदद लेनी पड़ेगी किसी प्रोफेशनल की, और वो आपको मदद करेगा और इसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फीस एप्लीकेबल फॉर सरेंडर ऑफ लाइसेंस? देखिए, सरेंडर करने में कोई फीस नहीं है। फूड लाइसेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े से नियम को यहाँ पे चेंज किया है, मतलब वो चाहते हैं कि आप फ्री में आसानी से चले जाओ।
बट जो भी प्रोफेशनल आपके लिए ये काम करके देगा दोस्तों, वो कुछ ना कुछ तो चार्ज ज़रूर करेगा, और उसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने भी एफर्ट डाले हैं वो उसका हक बनता है कि वो उस चीज़ की मेहनताना ज़रूर ले। ठीक है। कैन एन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर ऑन FLRS वेबसाइट मॉडिफाई देयर प्रोडक्ट एज पर न्यू क्राइटेरिया ऑन फॉस्कॉस पोर्टल? एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर अगर कोई था जिसने पुरानी वेबसाइट पे मॉडिफाई करी थी अपनी प्रोडक्ट की डिटेल, तो क्या क्राइटेरिया फॉलो करेगा वो फॉस्कॉस पोर्टल पे? देखिए, मॉडिफिकेशन विंडो जो है वो ओपन होती है फॉस्कॉस पे 31 मार्च 2021 से एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर के लिए टू सेलेक्ट प्रोडक्ट एज पर न्यू फॉस्कॉस पोर्टल। तो आपको घबराने की दिक्कत तो कहीं ना है, कतई ना है। अगर मैं यूपी वाली ठेठ लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको मॉडिफिकेशन विंडोज़ में टाइम मिल रहा है 31 मार्च 2021 में। अगर आपने आज तक किसी भी तरीके का पुराना लाइसेंस ले रखा था तो चेंजेस आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आपको उन चेंजेस के बारे में जानना ज़रूरी है। आप फूड लाइसेंस अगर होल्ड करते हैं तो कई सारे चेंजेस होने वाले हैं। फॉस्कॉस पोर्टल पे उनकी सारी डिटेल्स दी जा चुकी हैं, और अगर आपके पास वो डिटेल्स नहीं है तो आप मेरे से टच कर सकते हो, पूछ सकते हो कि हाँ जी मैं कैसे चेंज करूँ। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द फॉर्म सी मॉडिफिकेशन। फॉर्म सी मॉडिफिकेशन होता क्या है एक्चुअल में? देखिए, इट इंक्लूड्स चेंज इन डिटेल्स। एक तरीके से जितनी भी डिटेल जो चेंज होती हैं वो इंडिकेटेड होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस पे, लाइक कंपनी का नेम, एड्रेस कोई चेंज हुआ है, काइंड ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है, प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज हुई है, तो आपको फॉर्म सी में जो है ना वो सारी डिटेल डालनी पड़ती है। अब फॉर्म सी जो है ना वो उस फॉर्म की तरह है जैसे हमारा आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड। मतलब हमारी शादी हुई है और मैं अगर सपोज बोलूँ कि मैं तो लड़की हूँ, शादी के बाद मेरा सरनेम चेंज हो गया, तो मुझे आधार कार्ड भी चेंज करना पड़ेगा, वोटर ID कार्ड भी चेंज करना पड़ेगा। अब जो भी प्रोसेस फॉलो होगा समथिंग सिमिलर फॉर्म सी मॉडिफिकेशन की तरह होगा वो तो समझ रहे हो ना दोस्तों। बट मुझे लड़की समझने की कोई गलती मत करना यार, देखो बुरा मत मानना, मैं ह्यूमर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक नहीं ठोका ठोक दे यार। व्हाट इज़ द फीस टू मॉडिफाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड और फॉर रजिस्ट्रेशन इन रजिस्ट्रेशन लाइसेंस? फीस क्या है मॉडिफाई करने की कि कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करनी है? भाई साहब, जिस बंदे ने मेरे लिए फूड लाइसेंस अप्लाई किया था उसने अपनी डिटेल डाली हुई है, आज तक मेरे पास कोई मैसेज नहीं आता, कोई सूचना नहीं आती। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फीस क्या है? देखिए, फीस कुछ भी नहीं है, बट प्रोफेशनल अपनी फीस ज़रूर लेगा। देखिए, ये वीडियो मैं थोड़ा सा रात को कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो कुत्ते जो हैं वो मेरे को परेशान ज़रूर करेंगे, तो आप थोड़ा सा संयम बनाइए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट वो जो भौंक रहे हैं बाहर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू सरेंडर योर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आप सरेंडर करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन को या लाइसेंस को फूड वाले को, जिसे हम बोलते हैं FSSAI, फूड लाइसेंस। यू नीड टू सबमिट वैलिड रीजंस। आपको वैलिड रीजंस देना है, आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं सपोर्ट पे कि हाँ जी आप क्यों कर रहे हो ये एप्लीकेशन सरेंडर का, रजिस्ट्रेशन का, लाइसेंस का। ठीक है, आपने वैलिड रीजंस देने, ये बात याद रखना। वैलिड रीजंस नहीं दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। और रजिस्ट्रेशन लाइसेंस सरेंडर करने के लिए सपोर्टिंग एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट जरूर दें। कैन यू ऐड डिलीट प्रोडक्ट्स सेलेक्टेड फॉर योर फूड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस? जी हाँ, आप फूड प्रोडक्ट्स ऐड भी कर सकते हो नई कैटेगरी के, और घटा भी सकते हो जो पुरानी कैटेगरी थी, जो जिसमें अब आप काम नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें। इस चीज़ को ध्यान में रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आप रोज़ पानी पीते हैं। आज कितने लीटर पानी पिया आपने? डाल दो कमेंट बॉक्स में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों को भी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत क्या है? पानी पूरा होना चाहिए, हाइड्रेटेड बॉडी होनी चाहिए। यस, कैन फाइल मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन टू ऐड डिलीट प्रोडक्ट्स फॉर योर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। आप कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूड होते हैं, विभिन्न विभिन्न तरीके के लाइसेंस होते हैं, ऐसे ही उनका मॉडिफिकेशन होता है, ऐसे ही उनका सरेंडर प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ें, मतलब समझ रहे हो ना आप? देखो, मैं थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, बुरा मत मान जाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फीस एप्लीकेबल फॉर सेलेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर व्हाइल माइग्रेटिंग फ्रॉम FLRS टू फॉस्कॉस? कोई फीस नहीं है दोस्तों, सब कुछ फ्री है, बट प्रोफेशनल अपनी फीस लेगा ही लेगा। ठीक है,
हाउ टू फाइल ए मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन कैसे फाइल करी जाती है कि आप foscos.fssai.gov.in पे जाइए, सेलेक्ट करिए टाइप और अपलोड कर दीजिए और हो जाएगा काम। दोस्तों वीडियो पसंद आया, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ठीक है। और बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए, क्योंकि मैं जो टॉपिक लाता हूँ वो हो सकता है बोरिंग हो, बट जो लहजा है ना वो बड़ा मज़ेदार होता है। आप ये बात मानते हो ना? कमेंट ज़रूर कर दो नीचे कि आप मेरे वीडियो को देख के मस्त बढ़िया तरीके से ज्ञानवर्धक हो गए हो। दोस्तों देखो, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ना रिलेटेड फूड लाइसेंस के मॉडिफिकेशन को लेके, चाहे वो सेंट्रल है, स्टेट है, बेसिक है, या किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। सबसे बढ़िया तरीका होता है आप मुझे मेल कर दो अपनी फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी और अपने एड्रेस के साथ, तो वो बेस्ट रहेगा मेरे लिए, ठीक है। वो सबसे बेस्ट रहेगा। अपना फूड लाइसेंस का नंबर भी दे सकते हो तो वो भी पॉसिबल है। और ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना माना जाए, ना समझा जाए। ये सिर्फ एक नॉलेजेबल वीडियो है ताकि आप फूड लाइसेंस मॉडिफिकेशन और सरेंडर के प्रोसेस को जान पाओ, उसको समझ पाओ और उसकी जटिलता को बहुत ही मज़ेदार तरीके से सोच पाओ। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो